एक भौमासुर, जिसको नरकासुर भी बोलते हैं, नाम का राजा है। इसने 16,100 राजकुमारियों को बंद किया है। हाँ कि 20,000 हो जाए तो विवाह करूंगा। बेरोती हुई भगवान से प्रार्थना करती हैं कैद में। ठाकुर जी उनकी रक्षा के लिए उनके पास जाते हैं, सत्यभामा को लेकर के नरकासुर का वध करते हैं और 16,100 राजकुमारियों को उनके घरों को भेज देते हैं। घरों को भेज दिए, लेकिन उनके भाई ने, माता ने, पिता ने स्वीकार नहीं किया। बोले हमारे यहाँ कोई पानी नहीं पिएगा। पाकिस्तान में न जाने कितनी हिंदू युवतियां, स्त्रियां इसी का शिकार होकर के आज भी दर दर भटकती भीख मांगती। कितने तो मर गए होंगे केवल इसीलिए यवनों ने अत्याचार किया, उनके ऊपर अपराध किया, दुष्कर्म किया। और यहाँ के हिंदुओं ने कहा कि हम स्वीकार नहीं करेंगे, कोई पानी नहीं पिएगा। उनकी क्या गलती थी, क्या अपराध था? उनके साथ अगर जोर जबरदस्ती से अपराध हुआ तो उनकी क्या गलती थी? आपको स्वीकार करना चाहिए था ना। वो अपने से तो नहीं गई थी, उसके साथ जबरदस्ती अत्याचार करे कोई तो स्त्री की क्या गलती है? उसको क्यों छोड़ा गया? दंड तो उनको देना चाहिए जिसने अपराध किया था। तो उसी प्रकार ये रूढ़िवादिता, हमारे घर कोई पानी नहीं पिएगा। कन्या अगर अपराधी है, स्वयं अपराध करे तो त्याग देना चाहिए, लेकिन अगर उसके साथ कोई अपराध कर रहा है तो कन्या की क्या गलती है? स्त्री की क्या गलती है? त्याग दिए, बेचारी विष ले ली कि अब विष खा के मर जाएंगी, नदी में डूब के मर जाना है। जब घर के लोग स्वीकार नहीं कर रहे कहाँ जाएं, क्या करें? ज्यों ही विष खाने के लिए तैयार हुई है, ठाकुर जी हाथ पकड़ लिए। ठाकुर जी ने कहा कि द्वारिकापुरी में खाने की और वस्तु की कमी नहीं है। तुम्हें कोई नहीं स्वीकार कर रहा है, जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं। चलो द्वारिकापुरी में, मैं तुम्हें अपना मानता हूं। तो इन सभी 16,100 राजकुमारियों से ठाकुर जी ने विवाह किया। अब ऐसे रखते तो ये होता कि बताओ, स्त्रियों को रख लिया, इसलिए इस अपना ही बना लिया अपनी पत्नी। उनके अंदर वासना थोड़ी थी, वासना के कारण थोड़ी किए थे। ये मर जाती जिसकी रक्षा किए थे तो भी लोग गाली देते कि बताओ, भगवान बचाने के बाद भी विष खा रही थी, बचा नहीं सके। इसलिए भगवान ने स्वीकार किया।